नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद रिचा मैम। आई होप आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा और इसमें हमने एक सीरीज शुरू की थी कुछ टर्म्स की जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टर्म्स लेकर आए हैं वो है वैबलिन इफेक्ट एंड बैंडवैगन इफेक्ट। ये दोनों ही टर्म्स वैसे तो हर जगह यूज होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में इनका एक विशेष कंट्रीब्यूशन है। पहले हम देखते हैं वैबलिन इफेक्ट क्या है। देखिए, ये जो टर्म है वैबलिन एक नाम है जो कि थॉर्स्टन वैबलिन से लिया गया है। थॉर्स्टन वैबलिन एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस बारे में सोचा कि एक पर्टिकुलर टाइप के गुड्स जिनको हम लग्जरियस गुड्स, बहुत ज्यादा महंगे गुड्स जो होते हैं, एक्सपेंसिव आइटम्स जो होते हैं, उनके केस में लॉ ऑफ डिमांड ठीक से काम नहीं कर रहा है, ऐसा उनको लगा। फिर उन्होंने उस चीज को ऑब्जर्व किया कि लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घट जानी चाहिए, लेकिन जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम होते हैं या लग्जरियस आइटम्स होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है, बल्कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देता है। तो उनके इस कॉन्सेप्ट को जो उन्होंने समझा, इसी चीज को उनके नाम पर नाम दे दिया गया वैबलिन इफेक्ट। उन्होंने कहा a rise in the price of high status luxury goods, लग्जरी में भी हाई स्टेटस जो बहुत ज्यादा महंगे आइटम्स हैं, might lead members of this leisure class to increase in their consumption rather than reduce it। भाई, प्राइस बढ़ने पे घट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो के डिमांड बढ़ जाती है। अब पहले तो हम ये देखेंगे ऐसा क्यों होता है। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट जिनको हम बार बार कह रहे हैं लग्जरियस आइटम या स्टेटस गुड्स, वो क्यों खरीदे जाते हैं? वो सिर्फ इसलिए खरीदे जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, और उनका बहुत ज्यादा महंगा होना एक स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स अपने आप में स्टेटस सिंबल बन जाते हैं और उस स्टेटस को दिखाने के लिए ही इन प्रोडक्ट्स को खरीदा जाता है। इसमें हमने नॉर्मली हम लेते हैं गोल्ड है, प्रीशियस स्टोन्स है, रेयर पेंटिंग्स है, एंटीक आइटम्स है। ये तो एक ट्रेडिशनली जो हम पढ़ते चले आए हैं। इसके अलावा आप ऐसे ब्रांड्स ले सकते हैं जिनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, चाहे वो पर्सेस में आप ले सकते हैं, शूज में ले सकते हैं, अरमानी वगैरह के प्रोडक्ट्स को आप ले सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर जो लग्जरियस कार्स हैं वो भी एक स्टेटस को बताते हैं, क्योंकि एक मारुति 800 या ऑल्टो हो सकती है, एक फरारी हो सकती है, या और भी कोई लग्जरी प्रोडक्ट हो सकता है। दोनों का बेसिक फंक्शन तो एक ही है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, लेकिन उसमें हमने कुछ और चीजें ऐड की और उसके प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा, प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब यहाँ पर हम देखें, जो बहुत महंगी कारें हैं, एक्सपेंसिव कार्स हैं, वो भी बिकती है मार्केट में, तो उन्हें क्यों खरीदा जाता है? जब हमें 3 लाख में एक कार मिल रही है तो हम 3 करोड़ की या 1 करोड़ की कार को क्यों खरीदते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक स्टेटस को बताती है, रिप्रेजेंट करती है, और जो लोग उस स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं वो उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। अब बात आती है प्राइस चेंज। देखिए, अगर जो बहुत ज्यादा लग्जरियस आइटम्स हैं उनका प्राइस घट जाए तो क्या होगा? उनको कौन लोग खरीद रहे हैं? जो बहुत ज्यादा हाई इनकम लेवल वाला ग्रुप है, बहुत ज्यादा रिच है, और वो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, या ये चीजें क्योंकि स्टेटस सिंबल है इसलिए इनको परचेज कर रहे हैं। लेकिन अगर इनका प्राइस घट जाए तो उन लोगों के लिए अब वो चीज स्टेटस सिंबल नहीं रहेगी, यानी कि उनकी नजर में और कोई नई चीज मार्केट में आएगी, वो उसको खरीदेंगे
जिसका प्राइस रिड्यूस हो गया वो अब उनकी नजर में स्टेटस सिंबल नहीं रही, इसलिए जो लोग खरीद रहे थे वो उसको खरीदना बंद कर देंगे या कम कर देंगे। इसके अपोजिट जो मिडिल क्लास है उसकी रेंज से तो वो प्रोडक्ट पहले भी बहुत दूर था और अब भी बहुत दूर ही रहेगा। तो इसीलिए ऐसा होने पर जो लग्जरियस आइटम्स है उनका प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ती है, जबकि प्राइस घटने पर डिमांड भी घट जाती है। यहाँ पर इवन आप पार्कर पेन का एग्जांपल ले सकते हैं कि पार्कर पेन भी अपने आप में एक स्टेटस को बताता था। वो एक ऐसा ब्रांड है, तो उसके पेन रफली 3000 के आसपास मिलते थे, उससे स्टार्टिंग उनकी होती थी। तो जिसके पास भी वो पेन है वो अपने आप में बहुत अच्छा उसको शो करेगा कि ये मतलब पार्कर का पेन है तो बहुत अच्छे वेलबींग में है। तो यहाँ पर कुछ साल पहले पार्कर ने एक और रेंज लॉन्च की जिसमें कि 150, 200, 300 रुपए में पार्कर पेन्स अवेलेबल थे। तो उसके बाद फाइनली क्या हुआ कि पार्कर का मार्केट एकदम डाउन हो गया, क्योंकि जो लोग पहले खरीद रहे थे अब उनके लिए वो चीज स्टेटस सिंबल नहीं रह गई थी। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बैबलिन इफेक्ट ही इसका मतलब है जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं उनका प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस घटने पर डिमांड घट जाती है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। और इसी चीज को अगर हमें ग्राफ से समझें तो देखिए यहाँ पर डिमांड इज ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हाइल प्राइस इज ऑन वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पर जब नॉर्मल गुड्स के केस में हम बात करते हैं तो ये कर्व हमारा नेगेटिव स्लोप का होता है या डाउनवर्ड टू द राइट होता है। ये देखिए O से लेके B तक, जो कि इस बात को बता रहा है कि प्राइस अगर हाई है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है। इसके अपोजिट अगर हम बैबलिन गुड्स, जो ऊपर वाला सेक्शन बैबलिन गुड्स का है, उसकी बात करें तो यहाँ डिमांड कर्व पॉजिटिव स्लोप का हो जाता है, जो इस बात को बता रहा है कि प्राइस कम है तो डिमांड कम है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी अपने आप बढ़ जाती है। तो जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो भी अपने आप में पूरी तरह चेंज हो जाता है, क्योंकि बैबलिन इफेक्ट यहाँ पर काम करने लगता है। और इसके लिए कैसे प्रोडक्ट्स होंगे? जो एक्सट्रीमली लग्जरियस आइटम्स होते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है आज का बैंड वैगन इफेक्ट। अब ये बैंड वैगन क्या है? देखिए, वैगन का मतलब होता है गाड़ी, और इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो हुई अमेरिका से एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। तो अमेरिका में क्या होता था कि वहां जो पॉलिटिकल कैंपेन्स चलाए जाते थे या वहां पर जो परेड्स होती थी उसमें एक गाड़ी होती थी जिसमें बहुत लाउड म्यूजिक बजा करता था। यहाँ पे फोटो में आप देख रहे हैं ना, तो वहां बहुत लाउड म्यूजिक बजा करता था उस गाड़ी में, तो लोग अट्रैक्ट हो, बैंड वैगन यानी कि बैंड वाली गाड़ी। तो यहाँ पर ये होता तो उनका एक प्योरली पॉलिटिकल कैंपेन था। तो यहाँ पे वो देखने की कोशिश करते थे, जज करने की कोशिश करते थे कि कितने लोग हमारे फेवर में हैं। बहरहाल हम वापस इस पे आते हैं। तो लोग उस म्यूजिक से अट्रैक्ट होके दौड़ पड़ते थे और उस गाड़ी के साथ डांस करते थे या उसमें शामिल हो जाते थे। तो इसी चीज से ये बैंड वैगन इफेक्ट बना या इसको लिया गया। देखो यहाँ पे लिखा भी है, origin of the phrase comes from the use of a bandwagon in a parade that encourages people to jump aboard and enjoy the music that is being played। तो उसी म्यूजिक के साथ उसमें शामिल हो जाते थे और डांस करने लग जाते थे। अब इकोनॉमिक्स में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि बहुत से लोग कोई काम सिर्फ इसलिए करने लग जाते हैं क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं। इसलिए नहीं करते कि उन्हें जरूरत है, बल्कि वो इसलिए करने लगते हैं क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, और इसीलिए इसको नाम दे दिया गया बैंड वैगन इफेक्ट। होने को तो जैसे बैंड वैगन इफेक्ट हर एरिया में काम करता है,
कि फैमिली में 4 लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देने जा रहे हैं तो 5वां भी उसी को देने चला जाएगा, ये भी एक बैंडवैगन इफेक्ट है। बट वी हैव टू बी लिमिटेड अप टू इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो मान लीजिए एक फ्रेंड सर्किल है, फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसमें ज्यादातर फ्रेंड्स की सैलरी बढ़ जाती है या उनको एक दिवाली बोनस मिलता है अच्छा खासा और एक को नहीं मिलता है। तो वो लोग कुछ नई चीजों को, हो सकता है सबने डिसाइड किया चलो हम एक पर्टिकुलर नया लॉन्च हुआ मोबाइल परचेज करते हैं, तो वो सब लोग उस मोबाइल को परचेज करेंगे। अब एक जो पर्सन वहां पर है जिसकी सैलरी नहीं बढ़ी, वो भी क्योंकि ना उसकी सैलरी नहीं बढ़ी या उसे बोनस नहीं मिला, स्टिल वो भी उस मोबाइल को जरूर परचेज करेगा जो कि बाकी सबने किया है। तो ये बैंडवैगन इफेक्ट है कि हम कोई काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमें जरूरत है। वी आर परचेजिंग ओनली बिकॉज अदर्स आर परचेजिंग, क्योंकि हम किसी से कम दिखना नहीं चाहते। एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जो कि काम करता है। इसे आप प्रेशर भी कह सकते हो एक तरीके से, कि सोसाइटी में या फ्रेंड सर्कल में या कहीं पर भी ग्रुप में हम कोई भी काम सिर्फ इसलिए करने लग जाते हैं क्योंकि दूसरे लोग वहां पर कर रहे हैं। देखिए, बैंडवैगन इफेक्ट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना वेयर बाय पीपल डू समथिंग प्राइमरली ओनली बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट, regardless of their own beliefs which they may ignore or override। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, everyone is going to get the new smartphone when it comes out this weekend, क्योंकि उनके सर्किल में और लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो यह हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है। और अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।